वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, पदवृद्धि के लिए लगातार हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी नई टीम भी लगातार प्रयास कर रही है। और दोस्तों, इन्हीं प्रयासों का परिणाम जल्द ही निकलेगा कि आप सभी लोगों को वर्ग 3 में 51,000 पद मिलेंगे। दोस्तों, हमारे आंदोलन असफल नहीं रहेंगे, हमारे आंदोलनों का परिणाम हम लोगों को सुखद ही मिलेगा। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनका किया हुआ चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों युवा शिक्षक अभ्यर्थियों से जो वादा किया था, अगर वे वादा अपना निभाते हैं तो वर्ग 3 में मान के चलिए कि पदवृद्धि के हमारे जो चांस वे और बढ़ जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने काफ़ी अच्छी बात बताई है। माननीय सिंधिया जी, आपने बेरोजगारों से वादा किया था कि बेरोजगार अकेले नहीं रोड पर होंगे, उनका साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे, मतलब उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चलेंगे। लेकिन जब बेरोजगार अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, 12 सालों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तो आप नज़र क्यों नहीं आते। दोस्तों, यही बात दोस्तों सिंधिया जी ने कही थी कि जब भी बेरोजगार युवा सड़कों पर रहेंगे तो उनका साथ सिंधिया जी देंगे। लेकिन दोस्तों, अब जब समय आया है कि बेरोजगारों का साथ देने का, तो इस समय सिंधिया जी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की जा रही है। इन्हीं बातों को सिंधिया जी को याद दिलाने के लिए अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक और अभ्यर्थी ने अपनी बात बताई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पद करके जल्द सेकंड काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर महीनों से युवा सड़कों पर हैं। कई बार भोपाल में पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन शिवराज सरकार मूक बनी हुई है। इसी पर संज्ञान लेने के लिए श्री सिंधिया जी से यहाँ पर युवाओं ने आह्वान किया है, क्योंकि दोस्तों सिंधिया जी जो कि युवाओं के हमेशा से समर्थक रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब जब युवा उनसे समर्थन मांग रहे हैं तो सिंधिया जी के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आना चाहिए वे आ नहीं रही है। तो शायद उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाना चाहते हैं अभ्यर्थी। और दोस्तों, क्योंकि 12 सालों के बाद जो भर्ती हो रही है, इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यर्थियों का चयन होता है तो आने वाले चुनावों में यहाँ पर बीजेपी की सरकार को बहुत अच्छे रुझान देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक वर्ग है, वे बहुत ज़्यादा संख्या में मध्य प्रदेश में वोट बैंक के रूप में है और उनका परिवार भी है। तो ऐसे में अगर शिक्षकों को निराश किया जाता है तो शायद ये सरकार के लिए प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा शिवराज सरकार की यूथ पंचायत का अब विरोध प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, शिवराज सरकार के द्वारा 23 मार्च की युवा नीति और यूथ पोर्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि आगामी समय में युवा शिक्षक साथियों और अन्य बेरोजगार लोगों के लिए यहाँ पर नीतियाँ बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, जो भी बेरोजगार है वे सत्यता क्या है वे अच्छे से जानते हैं।